सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन अ न्यू वीडियो और इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियो, क्योंकि ये व्लॉग तो नहीं है। तो इस वीडियो में मैं अपनी सारी सीए फाउंडेशन की जर्नी के बारे में बताऊंगा, डिस्कस करूंगा कि बहुत ज़्यादा ही एक्साइटमेंट पार्ट है हर सीए स्टूडेंट बच्चे की लाइफ में, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई नहीं करी जाती है, इंजॉयमेंट और फन भी होना ज़रूरी है, क्योंकि इट मेक्स द कोर्स amazing and enjoyable. It was amazing time when I was doing for the first time the CA Foundation. और अब मैं ट्राई करूँगा कि हिंदी में बोलूँ, ऑल्दो मेरी बहुत ज़्यादा इंग्लिश निकल रही फॉर एन नाउ, आई डोंट नो व्हाई। सो CA फाउंडेशन की जो फ़न पार्ट का बात है ये है, क्योंकि मेरी जो स्कूलिंग थी 12th क्लास तक वो सारी 11th-12th की सारी लॉकडाउन में हो गई थी। और उसके बाद ये जो CA फाउंडेशन में जब मैंने इनरोल करा था 1 नवंबर 2022 के टाइम, तब मैं बहुत ज़्यादा ही घर में बैठता था। तो फिर ये था, मैं मतलब सेल्फ में जब क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी तब मेरे दिमाग में था कि कैसे क्या होगा। और मैंने उस टाइम मम्मी को भी बोला था कि मम्मी सारी चीज़ें कैसे रहेंगी, चीज़ें चेंज हो जाएगी, क्योंकि मेरे को खुद जाना पड़ेगा मतलब अप एंड डाउन। एंड इट वाज लाइक कि घर मतलब मम्मी और दी मतलब सब ने जो मतलब फैमिली मेम्बर्स ने जो भी था कोर्स का वो ऑनलाइन एनरोल करवा लिया था। मैंने कभी लाइक होता है ना कि लोग बच्चे जाते हैं मम्मी औरों के साथ और फिर जाके देखते हैं, मैंने बिल्कुल नहीं देखा था। मैंने फर्स्ट डे ही अपना मतलब लाइक खुद से स्टार्ट किया था, मैं खुद जाके चेक करके आया था, जिसका मैंने अपना ब्लॉग डाल रखा है। बट उस टाइम मैं इतना ज़्यादा ही मतलब एक्साइटमेंट भी थी, नर्वसनेस भी थी। एक्साइटमेंट इस चीज़ की थी क्योंकि एक नई चीज़ स्टार्ट हो रही है आफ्टर स्कूल, क्योंकि मैंने स्कूल के बाद कॉलेजेस के एग्ज़ाम्स दिए थे जो कि आई वुड से कि मैं क्रैक नहीं कर पाया। बट उसके बाद एक चीज़ थी कि सीए तो करना ही है, तो उसके लिए एक नई चीज़ स्टार्ट हो रही है, नया फेज स्टार्ट हो रहा है, नया स्टेज स्टार्ट हो रहा है सीए फाउंडेशन वाला। तो उसके लिए एक्साइटमेंट थी मेरे अंदर, बट नर्वसनेस इस बात की थी कि कैसे क्या होगा, क्योंकि मैं वहाँ पे किसी को नहीं जानता। ऑल तो सब लोग वहाँ पे सब कुछ नए थे, कोई किसी को नहीं जानता। बट और सीए फाउंडेशन के फर्स्ट टाइम में मैं आई हैड अ वेरी अमेजिंग ग्रुप विच आई लेफ्ट इट नाउ। सो आई हैड अ ग्रुप विच आई वॉज लाइक मैनिफेस्टिंग फ्रॉम द सिंस मैनी टाइम फ्रॉम द स्कूल की एक कूल ग्रुप होता है ना जो स्कूल में सबके मतलब फ़न भी करता है और सब उनको जानते हैं और लाइक पॉपुलर भी रहते हैं। ऐसा टाइप का मेरे को ग्रुप चाहिए था जो कि मेरी सीए फाउंडेशन जर्नी में मेरे साथ बन गया था। बट द फर्स्ट टाइम मतलब आई ट्राइड मेनी थिंग्स देयर, लाइक वहाँ पे स्टेज होता था तो वहाँ पे जो भी हमारे वह सर हुआ करते थे, जो भी हमारे मतलब कोचिंग के ओनर थे, लाइक जो मैंने कोचिंग ली थी वो जलान सर से ली थी, जो कि काफ़ी अच्छी थी आई गेस फॉर मी एंड दैट टाइम व्हेन आई वाज डूइंग इट, क्योंकि वहाँ पे जो भी सारे टीचर्स थे वो काफ़ी अच्छे थे। क्योंकि वहाँ पे जो संगीत सर थे जो लॉ पढ़ाते हैं वो काफ़ी अच्छे टीचर हैं जो कि काफ़ी अच्छी इंटरप्रिटेशन करते हैं। सो अकाउंट्स के लिए वैभव सर और मैथ्स के लिए भी वैभव सर थे जो कि काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं मैथ्स। बट अकाउंट्स आई थिंक इट नीड टू बी इम्प्रूव लिटिल बिट आई गेस। तो तब इंग्लिश पार्ट भी था, तो इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा ईजी थी एंड ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, क्योंकि उसमें मेनली राइटिंग पार्ट ज़्यादा होता है आई गेस, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। अब वो चीज़ नहीं है इंग्लिश वाली। और इको में ज्योति मैम पढ़ाती हैं जो कि काफ़ी अच्छी टीचर है और तुम काफ़ी अच्छी तरह तुम उनसे चीज़ें पूछ सकते हो, लाइक वो तुम्हारी बहुत बेस्ट फ्रेंड टाइप की टीचर रह मतलब फॉर मी इट इज़ लाइक कोई क्लास हो ना हो, अगर ज्योति मैम की क्लास है तो वो ज़रूर अटेंड करनी है। और बहुत ही ज़्यादा क्रेजी चीज़ें कर रखी है मैंने अपने सीए फाउंडेशन के टाइम जब मैं ऑफलाइन जाया करता था, क्योंकि ऑफलाइन टाइम उस टाइम मेरे पास एक ग्रुप हुआ करता था जो कि काफ़ी कूल था। बट अब मैं मेन चीज़ बताता हूँ जो कि काफ़ी यूनिक इंसिडेंट्स हैं जो कि बहुत चीज़ें अमेजिंग बना देती है। जो कि मैं काफ़ी टाइम के बाद स्कूल के बाद गया था, तो वहाँ पे मैंने काफ़ी चीज़ें चेंज करी अपने आप में और काफ़ी चीज़ें अच्छी रिस्पॉन्स आई थी जो कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मतलब लिस्ट आउट करूँगा तो मैं टाइम नहीं लगेगा, बट लेकिन लाइक इट वॉज अमेजिंग जर्नी आई हैड मेड इट, बिकॉज आई डोंट एक्सपेक्ट मच कि मेरे को कुछ ज़्यादा अच्छी दोस्ती मिलेगी या ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर पाऊँगा या फन टाइम होगा मेरे लिए। बट जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, इफ़ आई एक्सपेक्टेड 10% तो आई गॉट 20 या 25% ऑफ द फन पार्ट ऑफ माई लाइफ देयर, बिकॉज
फॉर मी आफ्टर स्कूलिंग द थिंग इज़ कॉलेज के एग्ज़ाम्स की वजह से मेरा फन पार्ट चला गया था, पहली बात है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंसिडेंट्स की, तो जो हमारा बैच था वो सिर्फ इवनिंग बैच था, मॉर्निंग में नहीं होता था। तो सिंगल बैच होने की वजह से थोड़ा यूनिकनेस आ जाती है, और जब सिंगल बैच होता है तो उसकी अलग ही फ्लेवर होता है, क्योंकि उसमें कम बच्चे होते हैं और वो होता है कि मतलब एक सिंगल ग्रुप पे पढ़ा रही होती हैं टीचर्स, जो भी सारी टीचर्स होती हैं। तो जो हमारा बैच था ना, उसमें काफ़ी यूनिटी कम थी, क्योंकि एज हम सब लोग आपस में इंडिविजुअली सब फ्रेंड थे, सबके अपने अपने ग्रुप बन गए थे, बट एज अ बैच वी वर नॉट यूनाइटेड। सो सर ने क्या करा, न्यू ईयर के अराउंड सर ने एक दिन सोचा कि पढ़ाने के बदले सर एक फ़न एक्टिविटी कराएंगे, जो कि काफ़ी फ़न था। तो फॉर दैट एक्टिविटी सर ने 3 चीज़ें करवाई, जिसमें काफ़ी अलग अलग चीज़ें थी। तो सर ने फर्स्ट टाइम में क्या करवाया, सर ने कहा था कि सर ने 10 मिनट्स दिए थे, जिसमें सर ने कहा था कि जो भी लोग तुम्हें मिल रहे हैं सबको हाय, हेलो, आई लव यू और हग करना है। मतलब अगर हग तो तुम्हें सेम जेंडर के साथ करना है, और अगर दूसरा मतलब अपोजिट जेंडर है, लाइक अगर तुम लड़का लड़की के तुम साथ में हाय हेलो करो तो तुम्हें आई लव यू बोलना है, और अगर तुम बॉयज़ में कर रहे हो तो तुम्हें आई लव यू और हग भी करना है। सो आई वॉज लाइक कि मेरी वहाँ पे एक दोस्त बनी हुई है, अभी अच्छी खासी दोस्त है। तो जब स्टार्टिंग में था तो आई डेंट नो दैट, बट आई जस्ट मतलब मैं किसी एक गर्ल के पास गया था उस टाइम, और उसके बाद मैं बोला हाय हेलो माय नेम इज़ दिस एंड आई लव यू, और फिर सेम वे में वो हुआ। और उसके बाद 10-15 मिनट जैसे चले गए, फिर ये था कि सब में आपस में हाय हेलो हो चुकी है, तो लाइक समवेयर आइस ब्रेकिंग हो गई थी हमारी बैच के अंदर। और फिर एंड में थर्ड एक्टिविटी आती है उस दिन की, जो कि थी सबसे ज़्यादा अमेजिंग एक्टिविटी, जो कि थी रैंप वॉक मैंने स्कूल में भी करी थी, बट उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी। बट यहाँ की रैंप वॉक में भाई, अगर तुम किसी से भी पूछोगे मेरे बैच में, भाई मैंने बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग और आग लगा दे वाली रैंप वॉक करी थी, क्योंकि आई गेस आई वॉज द मतलब मैं थोड़ा लास्ट की लाइन में था आई गेस रैंप वॉक की, कि मैं बहुत एंड में गया था, कुछ वाली बात है। पर जो मैंने करा था उस टाइम क्या था, जो मेरे पास जो मैंने उस दिन ड्रेस पहन रखी थी वो थी थोड़ी टी शर्ट जैकेट वाली ड्रेस थी। सो उस दिन क्या हुआ था, तो फिर सर ने रैंप वॉक के बारे में कुछ डिसीजंस बताए थे कि सब रैंप वॉक करेंगे, कोई भी किसी का स्टेप मतलब रिपीट नहीं करेगा, और सबको अपने अपने अलग अलग स्टेप करने हैं। तो सर बाई चांस बीच बैकग्राउंड में जो गाना चल रहा था फर्स्ट मतलब रैंप वॉक के टाइम में, तो वो 2 गाने मतलब एक गाना कंप्लीट होने के बाद सेकंड गाना स्टार्ट हुआ। तो जब मैं गया था तब मेरे टाइम में गाना ही बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा गाना चल रहा था। आई गेस आई डोंट नो किस मूवी का गाना है, बट एक गाना है जलवा न है जलवा, आई गेस वो गाना चल रहा था, आई डोंट रिमेंबर। तो सब लोग आपस में कर रहे थे। तो जब मैंने रैंप वॉक पे जब फ्लोर पे आया, तो मैंने ये था कि जब भी करनी है चीज़ें बेस्ट करनी है, जब तुम बेस्ट करते हो तो तुम्हें बेस्ट रिजल्ट मिलता है। तो ये था कि मेरे को अपना बेस्ट रैंप वॉक देना है आज के दिन का, या आज इस वाले रैंप वॉक में। सो बाई चांस जो गाना बैकग्राउंड में चल रहा था उसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी, तो मैं क्या करा, बाई चांस मेरे पास वीडियो नहीं है, बट द थिंग इज़ आफ्टर द रैंप वॉक एवरीवन वाज लाइक प्रणव भाई तुमने आग लगा दी, बहुत अच्छा करा वाली बात है। तो सो मैंने क्या करा, जो मैं आपको बता सकता हूँ, तो उसमें मैंने क्या करा, मैं पहले गया थोड़ा सा, और फिर मेरे को ना कुछ गाने के ऊपर मैंने अपने हाथों में पॉकेट्स में हाथ डाला, और उसके बाद फिर मैं अपना थोड़ा वेव करने लग गया, अपना मतलब एज अ सलमान भाई की तरह वेव करने लग गया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा डांस वगैरह करा जो मेरे को पसंद आया। 1 सेकंड का पॉज लिया मैंने माइंड में, मतलब मैं ये डाउट में था कि फेंकूँ नहीं फेंकूँ। फिर था द बेस्ट करना है तो फेंक ही देते हैं, क्योंकि अब बाई चांस उस टाइम मेरे पास जैकेट थी, वरना मे बी मेरे पास उस दिन जैकेट नहीं होती, मतलब मेरे पास कोई और ड्रेस पहन के जाता। पर उस दिन मेरे पास जो ड्रेस थी उसकी वजह से मैंने क्या आग लगाई है, मैंने सोचा आज फेंक ही देते हैं। और फिर मैंने उतार के फेंकी और पता नहीं कहाँ जाके गिरी, और उसके बाद जो हुटिंग हुई है मेरे लिए भाई करके, उसके बाद फिर मैंने अपनी रैम वॉक ख़त्म करी। और उसके बाद जब रैम वॉक ख़त्म हुई और जब क्लास ख़त्म हुई, तब सब बच्चे मेरे पास आके गए थे, भाई तूने क्या जैकेट फेंकी है यार, मतलब आग लगा दी वाला सीन हो गया था। एंड आई वॉज लाइक फुल ऑफ ग्रेटफुल कि मैंने लाइक मेरा खुद दिल गार्डन हो गया था कि भाई आज तो मैंने आग लगा दी वाली बात है, क्योंकि ये चीज़ें लगाने के टाइम में बहुत कम होता है।
एंड यप फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे ये ऐसे करके सब मैं पॉपुलर हो गया था एक तरह से। मैं रैम वॉक के टाइम में ही मैं पॉपुलर हो गया था और फिर हमने काफ़ी अच्छी इन्जॉयमेंट करी। मैंने अपने दोस्तों के साथ काफ़ी चीज़ें इन्जॉय करी। एंड उसके बाद फिर मेरे को था कि सर कहते थे कि किसी को भी अगर परफॉर्मेंस देनी है, अगर गाना गाना है, डांस करना है, तो तुम स्टेज पे मतलब बता देना स्टेज जिस क्लास के एंड में, तो 5 मिनट हम क्लास के एंड में स्टेज पे परफॉर्मेंस करवा देंगे। सो आई वॉज थिंकिंग टू, मतलब मैं सोच रहा था कि मैं डांस तो करूँगा ही करूँगा वाली बात है। और जो मैंने ये सोच लिया तो फिर मेरे को करना ही था। बस ये था कि टाइम वाली बात है, तो फिर मैंने बाई चांस डांस भी उस दिन करा जिस दिन, क्या ही बोलूँ, उस दिन डांस करा जो कि बहुत अमेजिंग डे था। मैंने डांस करा वैलेंटाइन डे पे। बाई चांस मेरे को गाने काफ़ी कन्फ्यूजन थी और ड्रेस की थी, बट ये था कि मैंने वो एक दिन जब मैंने उस दिन फेंक दी थी जैकेट, तो ये था कि डांस के दिन भी फेंक देंगे वाली बात है। और फिर मैंने जैसे तैसे करके अपने गाने डिसाइड करे, उस पर प्रैक्टिस करी काफ़ी अच्छी खासी। और फिर ये था कि मैंने अपना मतलब सीए फाउंडेशन के टाइम में जो मैंने अपनी वैलेंटाइन डे पे परफॉर्मेंस दी है, जिसकी मैंने वीडियो यूट्यूब पे भी डाल रखी है, जो कि काफ़ी अमेजिंग डांस था, जिसमें बहुत ज़्यादा हुडिंग हुई थी और एंड में तो मेरे को जैकेट फेंकनी थी। और उस टाइम फिर मैं पॉपुलर हुआ और उसके बाद मैंने 3-4 परफॉर्मेंस और भी दी थी, जो कि काफ़ी अच्छी नहीं रही मेरे हिसाब से या मेरी साइड से, क्योंकि जो फर्स्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूँ, क्योंकि सेकंड और थर्ड परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी हो नहीं पाई थी मेरे हिसाब से फॉर नाउ, बट काफ़ी ही इंजॉय करा। और एक और था कि जो मेरी इको की टीचर थी ज्योति मैम, उनके साथ ऐसी फ्रेंडशिप हो गई थी कि जब भी मैम आती थी तो मैं हमेशा मुस्कुराता रहता था। एज इन लाइक टीचिंग, मतलब जो एज अ ज्योति मैम एज अ टीचर बहुत ज़्यादा ही एज अ फ्रेंडली बहुत ज़्यादा है, तो मैं लगेगा ही नहीं कि तुम पढ़ने आ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो इको, तो मैं ऐसा लगेगा कि तुम कोई मतलब दीदी टाइप्स की होती है ना, जैसे मतलब एज अ मैम है, जैसे दीदी मैम टाइप की हैं जो पढ़ाने आई हैं और जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाती हैं और काफ़ी अच्छा ही हेल्प भी करते हैं एज अ लाइफ लेसन्स के टाइम में। तो मैं पूरा दिन हंसता रहता था, मतलब पूरी क्लास में। तो एक बार तो ऐसा हो गया था कि मैम टॉपिक पढ़ा रहे और मैं हंसे जा रहा हूँ और मैं बस स्माइल कर रहा हूँ, मैम मेरे को तरफ देके बोल रही, तो मैम बोलती कि क्या हो गया तुमको देख के मेरे को हंसी आ रही है, मतलब मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ। तो लाइक एक स्माइलिंग फेस मेरा बचपन से था ही, क्योंकि मेरी एक टीचर स्कूल में भी बोलती थी कि जब भी मैं आती हूँ क्लास में और ये हमेशा स्माइल कर रहा होता है, तो एकदम जैसे मूड लिफ्ट अप हो जाता है। तो इज़ लाइक मेरा वो वाला सीन था ये सीए फाउंडेशन के टाइम में भी। और उसके बाद फिर मैम के साथ इतनी अच्छी वो हुई बॉन्डिंग की बस पूछो मत, और अभी भी है। और मैम बहुत ज़्यादा ही अच्छी हैं। एक बार हम लोग सब लोग एक बार सीपी गए थे 3 मंदिरों में, आई गेस मंदिरों बोलो या स्पिरिचुअल प्लेस बोलो। एक मंदिर गए थे, एक गुरुद्वारा गए थे और एक चर्च गए थे एक ही दिन में। और उस दिन का भी ब्लॉग डाला था, तो उस दिन भी काफ़ी फन करे थे हमने। एंड आई वॉज लाइक काइंड ऑफ पॉपुलर kid for some good reasons. I don't know what else I was popular for. Yeah, like I was a different kid from my school, I guess. मतलब I tried to be a different person in there. फाउंडेशन की फेयरवेल हुई थी, तब मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसके लिए मेरे को क्लैपिंग, मतलब सब लोगों ने क्लैपिंग करी थी और जो कि काफ़ी अच्छी बनाई थी। जो आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक द बेस्ट। तो इट वाज लाइक सब ने तालियां बजाई थी, सब मेरे को जानते थे। लाइक आई गेस सारे ही टीचर्स मेरे को जानते थे, जहाँ से मतलब अकाउंट्स वाले सर जानते थे, लॉ वाले सर जानते थे, और इंग्लिश वाली मैम जाती थी और इको वाली मैम जाती थी। और आई वॉज लाइक आई जस्ट लिव द बेस्ट लाइफ। और इज़ लाइक इट इज़ नॉट लाइक कि तुम सिर्फ पढ़ रहे हो वाली बात है, तुम्हें इंजॉय भी करना चाहिए। क्योंकि तुम सिर्फ पढ़ते रहोगे तो ठीक है, तुम्हारी मतलब तुम पढ़ भी सकते हो, बट ये वाली बात होती है कि चीज़ों को इंजॉय भी करना चाहिए। ये नहीं है कि तुम पढ़ के सिर्फ पढ़ के ख़त्म हो जाओ वाली बात है। इंजॉय करना ज़रूरी होता है लाइफ में, और तुम्हें इंजॉय करना चाहिए प्रोसेस, और ट्रस्ट करना चाहिए प्रोसेस में कि तुम कैसे क्या कर रहे हो। एंड आई होप कि मैंने सारी चीज़ें बता दी। अगर कुछ रह गई हो तो मैं अगली वीडियो में कंटिन्यू कर लूँगा। सो ये बात तो मैं बताना भूल ही गया था कि जब हमारी फेयरवेल हुई थी वीजीसी की, तब मैंने सबके साथ सेल्फ़ी ली थी यादों के लिए, मेमोरीज़ के लिए, और सोचा था कि बाद में कोलाज बनाऊंगा। बट इतनी सारी फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद काफ़ी लोग रह गए थे जो कि फ़ोटो जिनके साथ नहीं ले पाया था मैं।
अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो तुम कमेंट डाउन कर सकते हो, नहीं तो तुम इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो प्रणय मित्तल 2K3 पर, और मैं वहाँ पे रिस्पॉन्स करने की ट्राई करूँगा दोनों जगह। और ये मेरी पहली वीडियो थी जिसमें मैंने बैठ के अपनी सारी CH फाउंडेशन जर्नी का एक्सप्लेन करा है, कैसी थी कैसी नहीं थी। तुम्हें तुम्हारी CH फाउंडेशन जर्नी कैसी थी तो तुम भी बता सकते हो, जो कि मैं पढ़ना चाहूँगा, जानना चाहूँगा तुम्हारी लाइफ में क्या डिफरेंस था। तो थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट, और थैंक यू सो मच तुमने यहाँ तक देखा, बहुत सारा प्यार तुमने यहाँ तक देखा, एंड थैंक यू। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।